दुनिया इतनी तरक्की करके चांद पे क्या मार्स पे चली गई है और हम लोग सूरज पे बजने वाले हैं, बस सूरज के करीब पहुंच गए। इतनी गर्मी है, यकीन करें कि किसी दिन सूरज के अंदर बढ़ जाना और पता लगना जी क़यामत आ गई। तो अब ये हर साल बढ़ती जाएगी। अब सोचिए जरा, इस साल तंदूर बना हुआ है तो अगले साल पिज़्ज़ा बन जाएगा आप लोगों का। जो टैक्सीज लगे एसी पे, कम करें ना, दें गरीबों को एसी दें। वो लैपटॉप बंद किए एसी दे दें। मैं कहता हूँ गर्मी इतनी है, बच्चे अच्छा बच्चे पढ़ने लैपटॉप, यकीन करो वो मज्जे दे रहे हैं, मुर्गियां दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, वो एसी दे दो ताकि बैग स्कूल ना पढ़ लन। मियाँ बीवी यकीन करो, हम फर्ज करो 2 साल तो शादियां नहीं सी हो रही लोगों दियां, हुण जून जुलाई जिन्हें शादियां करनियां उन्हों दी उंज ही खत्म हो जानी है। इन्नी गर्मी हैगी, मियाँ बीवी दे दिल करना आपस च। बंदा पूछे इन्नी गर्मी च बंदा रोमांटिक होने का दिल ना करे, इन चीज़ों को सस्ता करे। क्योंकि देखिए ना, मेरी बात सुने, 4 साल पहले अगर एसी का रेट नए का 30,000 था तो अब 70,000 है। क्यों भाई? सस्ता होना चाहिए ना। मुल्क 25 करोड़ का बेचो आप सस्ते, वो टैक्स भी हुकूमत ने इतने खुद के लगाए होते हैं। छोड़ दिया करो किसी चीज़ पर टैक्स, ये बेसिक नेसेसिटी, ये गर्मी का मौसम है, छड़ दो टैक्स दे देते। आवाम मर जाएगी लू लवा के, इधर रात में सो भी नहीं सकेगी, नींद भी नहीं होगी। छड़ दो टैक्स, हर चीज़ टैक्स, सुपर बिस्कुट टैक्स ले लिया करो, कैंडी लैंड तो टैक्स ले लिया करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप इस तपती गर्मी में खैरियत से होंगे और दिन में 5-6 दफ़ा नहा रहे होंगे कम अज़ कम। शेर की एक दिन की ज़िंदगी आवारा कुत्ते की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। वो एक मुहावरा था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। मुझे वो गीदड़ वहाँ पे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि गीदड़ एक शरीफ लफ्ज़ लगता है और मतलब अच्छा नहीं लगता। थोड़ा इसको अब चेंज करना चाहिए। ये किसके लिए मैंने बोला, ये गर्मी में एसी होने के बावजूद एक इंसान अगर एसी ना चलाए तो क्या फ़ायदा। और ये लक्स स्टाइल अवार्ड्स की, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। ये जो मैंने भी बात की कहावत, वो आगे जाके मैं बात करूँगा गर्मी के बारे में। और लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे अदाकार आए यहाँ तक, ये जो था ना मैक्सिमम यहाँ तक नंग पनंगी आ गई, ठीक है। क्योंकि मेरा अब समझ आई है और बात पता लगी है कि वो क्यों आई। और उस पर भी तबसरा ये है कि भाई गर्मी की शिद्दत से वो बेचारियाँ अपने आप को थोड़ा थोड़ा काज के आई कि कहीं लू ना लग जाए रात के टाइम, और वो जो था ना बचत हो जाए उनकी। यकीन करें मेरा दिल कर रहा था यहाँ से शर्ट काट दूँ और ऐसे करके बैठ जाऊँ। मेरे में असल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं कैमरे के सामने ऐसे करके बैठ जाऊँ मोंडे दिखा के, जिस तरह इन लड़कियों में है। क्योंकि मैंने पहले इन पे बात की लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे, वो आज दोबारा करूँगा। क्योंकि इसमें कुछ 2-4 ख़वातीन वो हजरात अच्छे लिबास भी पहन के आए। वो 2-4 के अलावा बाकी सारे यानी कि 98-99% ऐसे थे जिस तरह ट्यूबवेल में छलांग लगाने जा रहे हैं, ठीक है। वो बंदा ट्यूबवेल में छलांग लगाने जाता है ना तो बनैन भी पुठी सीधी पहन लेता, तो ट्यूबवेल में छलांग लगाने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, बाहर उनको तकलीफ थी। कैसे हमारा माशरा और कैसी हमारी दुनिया है कि एक तरफ गरीब जोन है वो सिर्फ इसलिए घर में जाके कमीज़ उतारता है और पखी चलता है कि ना बिजली होती है, ना कन्वर्टर, ना जनरेटर। धुप का सूरज ऐसे पड़ा होता है, ज़मीन सूरज के करीब जाई जा रही है, और वो गुरबत के हाथों अपनी कमीज़ उतारता कि ठंड लगे किते तो नहांदा बार बार। तो और एक तरफ इमारत इतनी है कि वहाँ पे ये सर्दी हो गर्मी हो, टॉपलेस किस्म के, स्लीवलेस किस्म के कपड़े पहन के आ जाते हैं और कहते हैं कि आवर बॉडी आवर चॉइस। प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर पब्लिक फिगर, ठीक है। और आपका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा माशरे पे होता है, वो बात तो अभी आगे करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो गर्मी है ये क्यों इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं अपनी ज़िंदगी में, यकीन करें, मैं तजर्बे से कह रहा हूँ, शर्त लगा रहे हैं, इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी जितनी अभी। ग्लोबल वार्मिंग की जो बातें करते हैं ना, अब समझ आ रही है ना, पता लग रहा है ना भाई ग्लोबल वार्मिंग को चीज़ है। पूछ लो किसी ने भी कि इन्नी गर्मी कदे पई है। इतनी गर्मी क्योंकि ये ड्रामों पे रिव्यू से ज़्यादा, और ये गर्मी पे बात करनी ज़रूरी क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी ज़्यादा कि हर बंदे के पास एसी अफोर्डेबल नहीं है, कूलर अफोर्डेबल नहीं है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले सेन वाले घर थे, अब कजे हुए घर रहे हैं, और जो था ना बंदे पे बंदा चढ़ा होता है घरों के अंदर, यानी कि इतना रश होता है और गर्मी इतनी ज़्यादा। और इसमें लड़ाइयाँ नहीं होनी, फसाद नहीं होने, तो फिर ड्रामे तो बनने हैं ऐसी स्टोरियों पे, परदेश जैसे, गुर्बत पे और सारे मसले। और फिर मैं कहता हूँ कि ये खाली गर्मी एक वाहिद वजह है कि बंदे का दिल करता है यहाँ से वेस्ट चला जाए। कि मतलब लोग जो जाते हैं जो वो कहते हैं कि भाई असी कैनेडा दी बर्फा च बहिए जाके, या जर्मनी चल जाइए, या स्वीडन दे, या नॉर्वे, या मतलब एक गल कर रहे हैं, मिडल ईस्ट तो फिर गर्म है। और इतनी की गर्मी पड़ रही है कि आज की जो गर्मी पड़ी है ना, उस गर्मी पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। वो ड्रामे से ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन करें अभी नहा के आए हैं क्योंकि सारा दिन 24 घंटे से एसी चल रहा था, 24 घंटे से।
और मेरा हिम्मत नहीं थी हो रही कमरे से बाहर निकलने की, नहीं थी हो रही। शुक्र खुदा का कि खुदा ने जोन था वो ऐसी सहूलत मुयसर की, बहुत से लोगों के पास नहीं है। लेकिन अब इधर मुझे आने के लिए एसी के बगैर आना पड़ना था, क्योंकि यहाँ पे एसी नहीं था। और शुक्र ये यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नहीं तो बिल वो उसका 40,000 आ जाना था, इसका ₹1,00,000 आ जाना था। तो इधर एसी ना होने की वजह से जब मैं कमरे से बाहर निकला तो एक दफ़ा ना वो फायर बजे मुझे हवा आके गर्म ठा ठा किस्म के, वो मैं फिर डर के अंदर वापस भागा, फिर निकला। फिर मैं सोचा कि थोड़ा सा शावर शूवर ले लें, ज़रा अपने आप को तता तुता हुए हैं ज़रा थोड़ा ठंडा ठंडा कर लें। और ये देखें ना ये हाल, ये बेसिकली पसीना नहीं है, ये शावर लेते साथ ही मैंने पहनी ताकि ठंडा ठंडा माहौल हो। तो मैं बात करूं जाके गर्मी के ऊपर, क्योंकि आज मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी हल्का सा नज़र निकालने की कोशिश की थी, देखने की कि बाहर क्या सीन है। तो वो हो लू चल रही थी और बस गलियों में कुत्ते फिर रहे थे, ये वाला कुत्ते होते हैं। तो इतनी खौफनाक गर्मी, उस गर्मी में क्या मसाइल हैं गरीब बंदे को, ठीक है। एक ये बात बड़ी ज़रूरी है जो आज मैंने करनी है कि किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि इस गर्मी के साथ 100 मसले और जुड़े हैं, गुर्बत का, लड़ाई का, मेंटल हेल्थ का, आपकी जो ज़हनी हालत है। ये हम लोग जो थे ना, मैं आपको बताऊं, ये अवाम जो थी, गरीब अवाम है, ये तरस के वाकई काबल है। ये ज़ूम्बीज़ की तरह हम लोग फिर रहे हैं। ज़ूम्बीज़ समझते हैं वो, आपने अगर मूवीज़ देखी हो या वेब सीरीज़ देखी हो, ज़ूम्बीज़ ऐसे कि कोई अपनी होश नहीं होती और ऐसे। क्योंकि मैं बताता हूँ अभी आगे जाके क्यों, वजह बताता हूँ, क्योंकि ये लंबी रीज़न है। दूसरी बात बड़ी ज़रूरी कि जिन लोगों को अल्लाह ताला नवाजता है और वो अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज होने की वजह से उसको यूज़ नहीं करते, मतलब जिस तरह कूलर एसी की बात मैं कर रहा हूँ, स्पेशली एसी की, क्योंकि कूलर का तो मौसम नहीं रहा, जुलाई आ गया, और यूज़ नहीं करते, उनके बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं करते। मेरे साथ बचपन से लेके आज तक बड़े वाक़यात होते रहे। एक दफ़ा बचपन का वाक़या है, किसी घर जाते थे, हमारे कोई रिश्तेदार थे, तो वहाँ पे बचपन की बात है, एक कमरे में एसी लगा होता था, तो वहाँ पे उनका सिर्फ अब्बास होता था। तो वहाँ पे बच्चों को भी अलाउड नहीं था कि बच्चे भी सो सके या कोई और सो सके, या मेहमान तो दूर की बात। क्यों जी, अब्बा जी ने सुबह दफ्तर जाना है तो अब्बा जी को एसी की ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत नहीं है। बच्चे गाल रहे होते थे, बेशक वो गाल के आम की तरह, वो जो था ना चार डाल जो उनका, लेकिन अब्बा जी एसी में सोते थे। कुछ घरों में ये इतनी अजीब रवायात होती हैं, कुछ घरों में ये रवायात होती हैं कि हमने अभी तक एसी को हाथ नहीं लगाया, अभी तक एसी को हाथ नहीं लगाया। तुम इंज करो, एसी को वेच छड़ो तो मरुंडे खा लो। हालांकि ये बात नहीं है कि पैसे नहीं होते। जब एक बंदे ने एसी लगवाया या किसी ने भी लगवा के दिया, ये है, और आपके घर में बाकी खराजात हो रहे हैं, मैं कहता हूँ ऐ ते इन्नी गर्मी अज जी पई, तुम गुर्दा वेच के एसी का बिल दे दो बेशक। वो जिंदा रह के की करना है। मैंने मिसाल दी है ना, शेर की एक दिन की ज़िंदगी दूसरे की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो ये बेसिकली प्रायोरिटी होती है कि आपने कौन सी ज़िंदगी गुजारनी। आपने वो वाली ज़िंदगी गुजारनी है जो कि ऐसे ही है कि किसी के पास कुछ होता है उसको उसकी कदर नहीं होती, और कुछ लोग तरसते हैं कि ये चीज़ हमारे पास हो। अब ये वक्त की बात भी है, 2021 जा रहा है, होर जाके तुम 3021 जाके एसी चलाना है, मतलब इन्नी तरक्की करनी। दुनिया जो थी चांद पे पहुंच गई, तुम सूरज से जाई जा रहे हो, सूरज से जाई जा रहे हो ना। पाकिस्तान में यकीन करो गर्मी इन्नी पई अज कि मैनू शक पै रहा सी। मैं सूरज अल वेख्या, मैं क्या किते गलती ना असी सूरज अल बहुता करीब हो गए तो पता लगे कि एक दिन आए सूरज के विच ही चले जाइए, तो अल्लाह ताला के कि यही तो क्यामत सी, तुम सूरज से आ गई क्यामत के, मतलब सूरज के बिल्कुल नेड़े हो गए हैं, बिल्कुल सूरज के करीब जाई जा रहे हैं। दुनिया चांते जा रही है, असी सूरज नाल गेर लाया टू करके, तो वो सूरज जाके असी गल गुल जाना किसी दिन, तो क्योंकि फिर इस तरह ही होना है। क्योंकि गर्मी तुम वेखो, यकीन करो, नहीं गर्मी दसो, कमरिया च बैठे हैं गर्मी नहीं लग रही, बाहर निकले हैं लू नहीं लग रही। हीट वेव के साथ कितने बंदे आज देखें ज़रा गूगल पे जाके, आज कितने बंदों की डेथ हुई है कराची में और बाकी इलाकों में, ज़रा चेक करें, ठीक है। और पिछले दिनों में कितनी हुई और आगे कितनी होनी। कोरोना की तो देखते हैं, ये भी देखें, वो भी लोग ही हैं जो घर से निकलते हैं मेहनत मजदूरी करने और धूप लगवा के मर जाते हैं, ठीक है। तो यार ये जुल्म क्यों ये कब ख़त्म होगा। मतलब इसमें भी अपना भी किरदार है, हुकूमतों का भी है, गुर्बत और ये सारे मसले। तो ये जो लक्स स्टाइल वार्ड वाले, इन पे मुझे बड़ा ही आज तरस आया कि ये बेचारियाँ लड़कियाँ करीब शरीफ घर से निकली कमाने के लिए, और गर्मी इतनी थी, कोरोना वायरस भी आ गया, नौकरियाँ नहीं थी, तो वो फिर पट्टियाँ बांध के लीरें बांध के आ गई इतनी हैं कजने के लिए, और बाकी जिसम नंगा, ठीक है, कि भाई ताकि थोड़ी वाश वाह लग जाए। दूसरा एनिमल राइट्स मैंने बताया, मच्छर शच्छर खून पी लें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। तो ये लक्ष्य पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव समझते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग,
पॉजिटिव थिंकिंग बड़ी ज़रूरी है आपको तरक्की करने के लिए। पॉजिटिव सोचें इनके बारे में कि ये क्यों ऐसे पहन के आई, ठीक है। बेशक फिर चपेड़े मारे बंदा पॉजिटिव सोच के इनके मुंह पे, ठीक है, क्योंकि जो माशरे का बेड़ा गर्क कर रही हैं ये बेशरम हैं, फजूल। एक तरफ इतनी गुर्बत है, भूख है, यकीन करें कि लोगों के पास एसी नहीं। एसी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एसी इज द बेसिक नेसेसिटी। 2021 एसी, अगर आप 1998 की बात करें तो उस टाइम भी एसी था, लेकिन उस टाइम ना इतनी गर्मी थी, ना इतने लोगों की वसाइल थे, ना इतनी तरक्की हुई थी। इस दौर में अगर किसी के पास एसी नहीं है इस मुल्क में, और 90% से ज़्यादा लोगों के पास नहीं है, तो मुझे बताएं कि फिर हमने रह के करना क्या है, फिर क्या, कौन सी तरक्की। फिर अक्सर जब बड़े कहते हैं कि साढ़े ज़माने चेंज होंदा सी, साढ़े ज़माने फिर तरक्की कर लेनी सी कि असी इस लैवल ते पहुँच जाते कि या गर्मी नहीं होंदी या एसी होंदा घर च। लेकिन वही गल हैगी ना कि उत्थे दे उत्थे खलोती दुनिया। ये जो आपको सड़कों पे गाड़ियाँ चलती नज़र आती हैं, ये जो लोग खाते पीते नज़र आते हैं, ये बेसिकली आपको लगता है बहुत से हैं, ये इतने से हैं, इतने से। मोस्टली आपका पूरा लाहौर जाएं, दरून लाहौर जाएं, फैसलाबाद जाएं, ज़रा पिंडों में जाएं ज़रा, ठीक है, हर किसी जगह चल जाए, बावल नगर, चुच्चू की मलियाँ, चुचा बतरी, शोरकोट, लोग बैठे हैं ऐसे, ठीक है। बात यह है कि मुल्क हमारा पूरा सिंध इंटीरियर चल जाए तो गर्मी ऊपर से पंजाब में तो खैर बहुत ही ज़्यादा। तो फिर इससे नुकसानात क्या होते हैं? नुकसानात ये होते हैं कि बच्चे से इतना पढ़ नहीं सकते। पहले कोरोना के मसले थे, बच्चे नहीं पढ़ सकते, कैसे माइंड देंगे? मैं समझता हूँ जो बच्चा पढ़ जाता है उसको सलूट मारना चाहिए। रिश्ते टूटते हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी और साथ जिसके घर में एसी नहीं है तो ज़ाहिर बात है गुर्बत भी है, इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती हैं खर्चों पे, क्योंकि इंसान का दिमाग हुआ होता है गर्म। यकीन करें मैं 5 मिनट के लिए निकला हूँ, मेरा दिमाग गर्म हो गया, क्योंकि मेरा तो वैसे भी दिमाग का ऑपरेशन हुआ है, तो मुझे तो वैसे गुस्सा चढ़ जाता थोड़ी देर बाद। तो आम लोगों को भी मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं गर्मी की वजह से। अब ये बात ये करने की ग्लोबल वार्मिंग का तो वो एक लंबा प्रोसीजर है, दरख्त लगाएंगे, ठीक करेंगे, दुनिया को तबाह कर दिया हमने पकड़ के। वो जो खुदा ने दुनिया दी थी इंसानों को, इंसानों ने पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग की बेतहाशा वो एवं पिट रहे हैं 10 साल से। अब पता लगा जाके तो सर्दी में सर्दी बहुत होती है, गर्मी में गर्मी बहुत होती है। ग्लोबल वार्मिंग का पहली बात ये मैं बता दूं, मतलब नहीं है कि सिर्फ गर्मी सर्दी सर्दी गर्मी गर्मी, जो भी है तुन के होएगी, यानी कि तुन के तारीफ जाएगी। तो अब ये हर साल बढ़ती जाएगी। अब सोचिए अगर इस साल तंदूर बना हुआ है तो अगले साल पिज़्ज़ा बन जाएगा आप लोगों का, क्या करेंगे? और एसी फिर भी ना हुआ तो फिर एक ही हाल है। अब दुबई वगैरह फर्ज करें, वहाँ भी बड़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो एसी के बगैर है। मतलब मेजोरिटी लोग जो थे वहाँ पे मॉल्स में, ऑफिस में, घरों में। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे 99% दुकानों पे भी चल जाए, आम दुकानों पे नहीं है एसी, अभी हैं कुछ, लेकिन हर दुकान पे नहीं। होटलों पे, तंदूरों पे, घरों में, ऑफिस में भी सब में नहीं है, स्कूलों में नहीं है। स्कूलों में बच्चे, अच्छा जी वो अभी पता लगा जी बच्चे का 7 अगस्त को स्कूल लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों लग रहा 7 अगस्त को? 7 अगस्त को तो इतनी गर्मी अबस होनी है। बच्चा यानी कि सुबह जाएगा और शाम को पिज्जा हुआ नहा के पसीने से आ जाएगा, क्या पढ़ना है उसने? कापी पे पसीना लगाओ। जब एसी नहीं है क्लासरूम्स में, जहरी बात है, एसी वाले स्कूल जहाँ से हैं वो 50-50 हज़ार फीस लेते हैं, 40-40 50-50 हज़ार नर्सरी पर आपके बच्चों की। अब ये देखें जरा, मैं नहा के आया हूँ और थोड़ी देर बैठा हूँ और ये गर्मी का हाल चेक करें। मतलब गर्मी ने ना पूरा फेशियल कर दिया, एक दफ़ा रंग गोरा हो गया, पूरी क्लींजिंग हो गई मुँह की। तो ये सूरत हाल जो थी है ना, ये इंसान को, मेरे जहन में एकदम बात आई कि मेंटल कर देने वाली है। अब किस पे क्या किया जा सकता है? अपने हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं? मैं एक बात बताऊं, गर्मी बढ़ती जानी, एसी लेने की औकात नहीं होनी। मैं फिर बात करूंगा तो लोग शायद कुछ माइंड कर दें कि परदेश, मिडल ईस्ट तो और चीज़ है, वहाँ पे मुस्कान भी मुश्किल। जो बंदा, फिर ज़ाहिर बात है, कल मैं एक बंदे, औरत की भी ट्वीट पढ़ रहा था, बंदे की भी, किसी मसले की वजह से कह रहे थे कि हम इधर से जा रहे हैं। मैं तो आज सोच रहा था कि इतनी गर्मी है, यहाँ से वैसी ठंड में चल जाना चाहिए। ठंड में आप काज कुछ लेते हैं ना, गर्मी में तो आपके पास फिर ये एसी वाला जरिया और एसी। अच्छा, इस पे एक मैं अखलाकी बात भी बड़ी ज़रूरी करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के घर एसी लगे होते हैं तो उनको शुक्र खुदा का हर टाइम करना चाहिए, उसको यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं खुदा बर्तन वाले ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ है, यानी कि ਜਿਹੜਾ गोश्त ਖਾਂਦਾ ना ਉਹਨੂੰ गोश्त ਹੋਰ मिलता, ਜਿਹੜਾ फ्रीज कर ਜਾਂਦਾ ना फ्रीजर 'ਚ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਸ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ है। इस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ पैसे बचा के रखता ना, बचा के कोई उम्मीद नहीं होता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ पैसे यानी कि खर्चदा, उसको अल्लाह और देता है। इसी तरीके से एसी लगा ना आपके कंध पे और बाहर गर्मी है फ़र्ज़ करें, तो आप चलाएं उसे। जिस तरह फ्रिज है तो उसमें आप ठंडे पानी की बोतलें रखते हैं, तो रखें और पिएँ। फ़र्ज़ करें आपके घर कोई मेहमान आ जाए, तो ये अल्लाह ताला ने कहा ना उसकी खिदमत खलक भी है, उसका सदका जारिया भी है, और गर्मी में और लोगों के लिए और मेहमान के लिए, तो वैसे ही सवाब कमाना आपका, मेहमान की खिदमत करना।
तो ये भी एक बड़ी मॉरली एथिकली बहुत बदतमीजी एक जगहों पे होती है, कुछ घरों में होती है कि आप गए हैं और आपके फ़र्ज़ करें आपके सामने गर्मी में गए और आपके सामने ठंडा पानी पड़ा हुआ है और आपको ला के वो गर्म आग पानी ला के दे दे ये पियो, ठीक है, तो आपको उस पर क्या चढ़ेगा? गुस्सा। और आप क्या कुछ भी नहीं कहेंगे, दिल में कहेंगे अल्लाह या कि तो अल्लाह ताला खुश नहीं होगा कि मेहमान से जिसने ऐसा सलूक किया और फिर उसके घर बरकत नहीं आती, ये ज़रा समझे। इसी तरीके से आप गए हैं गर्मी में और वहाँ बैठ के शराबूर हो रहे हैं और सामने आपके एसी लगा हुआ है और अगला आपको कहे कि हम तो नहीं चलाते क्योंकि आप ना चलाओ, लेकिन मेहमान जो थे ना, मेहमान यकीन करें, आप ना चलाओ, मेहमान, उसके बारे में ये मिसाल है 1400 साल पहले की कि मेहमान आया घर पे, सुने ज़रा सुने, मेहमान आया घर पे तो सालन थोड़ा था तो बत्तियाँ बुझा दी वो दिए जो होते थे और मेहमान को शो कराया चुबा चुबा के हम भी खाना खा रहे हैं ताकि मेहमान चुप करके खा ले। यानी कि मेहमान की ये वैल्यू थी कि अपना जो सालन होता है ना, अपना सालन, वो मेहमान को खिला दिया और ख़ुद भूखे रह गया। तो ये भी ऐसी मिसाल है कि आप एसी चलाना चलाओ, नहीं चलाना ना चलाओ, बिल देना दो, नहीं देना ना दो। ਜਿਹੜਾ कोई ਤੁਹਾਡੇ घर 5 मिनट वास्ते घंटे वास्ते जाता है ना, ਉਹਦੇ वास्ते अगर तुसी एसी नहीं चलाते तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ नहीं दिल चों अगर ਤੁਹਾਡੇ वास्ते सोहनी दुआ निकल जाती तो तुसी भुल जाओ कि ਤੁਹਾਡੇ घर पैसे होने के बावजूद बरकत पेगी, ठीक है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि ये मैं समझता हूँ इस एसी इज़ अ बेसिक नेसेसिटी और ये कंपलसरी है कि आपके घर कोई आए आप उसे ठंडा पानी पूछें, एसी चलाएं, कंफर्ट दें। और अगर आप कंफर्ट नहीं देते तो उसको वैसे कहीं उठ के दफ़ा हो जाओ, ठीक है। तो मैं तो अब सोचा हुआ कि जिस घर में जाए बंदा और एसी लगा हो तो उसका सोशल बाइकआउट हो जाना चाहिए कि मतलब उधर बंदा बैठे ना जाके, ठीक है, क्योंकि बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ अक्सर घरों में। अगर आपके साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ तो लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये मैं और इसकी वजह एक और भी है बात करने की, ये वजह ये है कि देखें कितना हमारे मुल्क में मसला है। ये देख लिया आपने, मॉडलें बेचारी जो सी नंगी पंगी गई हैं वहाँ पे, उनको बेचारों को एसी मुयसर नहीं। मसला ये है कि बहुत से 90% लोगों के घरों में एसी नहीं है, ख़रीद भी नहीं सकते, बिल की बात बाद में आती है। और ये जो लोग कहते हैं ना हम बिल की वजह से नहीं चलाते, और 100 काम कर लेते हैं लोग, 1000 काम कर लेते हैं, महीने का लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, मेरे से लिख लें, बिल 20,000 15,000 नहीं देंगे और जब दिल करके चला भी लेंगे। असल बात ये नहीं है चलाएं ना चलाएं, मेहमान के लिए चलाना चाहिए। और मेहमान कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, जैसा भी हो, चलाना चाहिए। ये मेरा सूल है। घर में आए, गरीब है अमीर है, एसी चल रहा होता है, बैठो जी, भावें 3 घंटे चल रहा है बैठो, 4 घंटे चल रहा है बैठो, मतलब 4 घंटे बंदा बैठा चलता रहेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि अगला कंफर्टेबल होके जाए ताकि जाते हुए दुआएं दे के जाए, ये ना हो कि वो खुदा नाराज़ हो जाए। तो एक बड़ी ज़रूरी बात मैंने करनी थी कि एसी जो है ना, ये आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि एसी की कीमतें देखें इस मुल्क में सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि इतनी आबादी है, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में हो। और दूसरा यूनिट बिजली के कुछ इस किस्म के होने चाहिए कि अब खुदा ताला तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, खुदा ताला भी सब कुछ दुआ ही कर सकते हैं कि बारिश हो जाए, ये हो जाए। गरीब मैं बंदे की आज बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये गर्मी ठीक नहीं होती, हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसा हल निकाले कि मोस्ट ऑफ दी जो सी हमारी पॉपुलेशन है उसको एसी मुयसर भी हो और उसकी बिलिंग भी ऐसी हो कि वो चला सके। अब कई लोगों के लिए हैरानकुन बात होगी, नहीं होनी चाहिए, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी 2021। फिर हम कहाँ से कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तरक्की याफ्ता मुल्क। मुझे बताएं 2021 में दुनिया जो सी चांद से अगे फॉर्चून, नेपच्यून मार्स पे पहुंच गई है, मार्स पे पहुंच गया वो टेस्ला वाला, और आप लोग जो से सूरज पे वजी जा रहे हैं जाके। तो एसी तो लगाओ यार, मतलब कोई पॉलिसी ऐसी हो जिस तरह गाड़ियों की पॉलिसी आई है कि थोड़े सस्ते, एसी पे भी टैक्स कम करो, लोग ले सकें 15-20 हज़ार के अंदर कोई अच्छा एसी। और दूसरा ये कि बिलिंग में भी कुछ ऐसा करो कि एसी में टेक्नोलॉजी आए कि जो बिल कम लेता हो, और फिर बिलिंग में ऐसी टेक्नोलॉजी करो कि लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, कि अगर एक एसी चलता है उनके घर में तो उनका बिल 5-6 हज़ार के अंदर साथ में आ जाए ताकि वो चला सके। जो 4-4 एसी चलाते हैं उनसे आप ज़्यादा ले लें, तो कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं तो ये गरीब आदमी जो था कोई पढ़ भी सके, कोई काम भी कर सके, रात को सोएगा ही नहीं, सारी रात जागता रहेगा, सुबह काम क्या करेगा। अच्छा, सारी रात जागते हैं ये गरीब लोग, मैं इन पे मतलब मुझे इन पे मैं दुआ करता हूँ इनके लिए बेहतरी हो, अल्लाह इन पे फजल करे। सारी रात जागते हैं गर्मी की वजह से, या कमीज़ उतार के लेटे रहते हैं, और सुबह सारा दिन लू में काम करते हैं, दोपहर को गर्मी में। वो इंसान की मेंटल हेल्थ का तिया पंचा एक हो जाता है, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में जब मेजॉरिटी पीपल ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं, आप मुझे बताएं तो मुल्क ने कैसे तरक्की करनी है? नहीं कर सकता तरक्की, ठीक है, क्योंकि 7 महीने गर्मी है यहाँ पे, 3 महीने हबसाली गर्मी है, 3 महीने शदीद।
आज अगर मेरा कोई बंदा वीडियो बाहर वाला प्रदेश वाला देख रहा है तो उसे मैं बताऊँ, पाकिस्तान में जो आज गर्मी पड़ी है, पाकिस्तान आज पक चला था, यकीन करें मुझे लग रहा था पिज़्ज़ा बन जाना, लेकिन आज ना बना तो अगले साल पिज़्ज़ा बन जाना, ठीक है, पीस करके खा जियो फिर साढ़े। मतलब अजीब गर्मी, ये देख पसीना आ गया, बेड़ा कर, पखा चल रहा है, उधर से एसी से आए, नहा के आए और ये हालात। तो अब बंदा ये सोचे कि हाँ दिस इज़ लाइफ, और ये क्यों, मतलब सारी दुनिया रह रही है, वहाँ पे सर्दी में उनके पास -50 तक डिग्री तक कवर करने वाली जैकेटें होती हैं, गर्मी में उनके पास एयर कंडीशन होते हैं। ये दुबई में नहीं कर लिया उन्होंने हर जगह, मतलब सहूलत है ना, मतलब मौसम के हिसाब से सहूलत है, यहाँ पे सहूलतें क्यों नहीं, वाई? तो ये सहूलतें भी जो टैक्सीज लगे एसी पे कम करें ना, दें गरीबों को एसी दें, वो लैपटॉप बंद किए एसी दे दें। मैं कहता हूँ गर्मी इतनी है, बच्चे, अच्छा बच्चे पढ़ने लैपटॉप, यकीन करो वो मज्जे दे रहे हैं, मुर्गियाँ दे रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, वो एसी दे दो ताकि बैग स्कूल ना पढ़ लन। मियाँ बीवी यकीन करो, हम फर्ज करो 2 साल तो शादियाँ नहीं सी हो रही लोगों दियाँ, हुण जून जुलाई च जिन्हें शादियाँ करनियां उन्होंने ऊंज ही खत्म हो जानियां, इन्नी गर्मी हैगी, मियाँ बीवी दे दिल करना आपस बंदा पूछे इन्नी गर्मी च बंदा रोमांटिक होने का दिल ना करे। एसी अगर कमरे च एसी ना होए फर्ज करो तो मियाँ बीवी शादी सोचन भी ना, ठीक है, नहीं तो सर्दी आने तो पहला शादी खत्म, ठीक है, तो जे नब गई तो पता नहीं किस तरह नब गई, मैंने नहीं पता, खत्म हो रही हैं वैसे बड़ी, मैं सही गल कर रहा, मजाक नहीं कर रहा। तो सबर की भी इंतहा होंगी ना, तो जे सबर करते जो तो मैंटल हैल्थ का बेड़ा गर्क हो जाता है, ये भी तुम दसा। तो बहरहाल अल्लाह ताला सब पे फजल करे। ये जो वीडियो बनाई है ये मैंने क्यों बनाई है, मैं इसकी वजह बताऊँ। मैं ज़ाती तौर पे ना बड़ा दिल दुखता है जिन लोगों के घरों में गर्मी से तंदूर बने हैं और अंदर सोते हैं और सुबह काम पे जाते हैं, बाहर लू होती है गर्मी की और अंदर एसी नहीं होता, और मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन इसमें है। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उनके लिए अल्लाह बेहतरी करे, आसानियाँ पैदा करे। बहुत मुश्किल है, और हुकूमत कोई अकल को हाथ मारे। और ये एक छोटी सी चीज़ है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई चांद पे नहीं पहुँच, दुनिया मार्स पे पहुँच गई। इसके टैक्सेस कम तो करे। एक एसी वाले घर में बिल नहीं आना चाहिए ज़्यादा, एक एसी वाले घर में, कि वही मिडिल क्लास लोग। देखिए मेरी बात सुने, इस्लामाबाद लाहौर के अंदर जो सी बड़ी कोठियाँ हैं वहाँ पे 6-7 एसी लगे होते हैं, 4-5 तो कम से कम लगे होते हैं। जो एक एसी वाला वो गरीब आदमी है, जब लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसका आपको कम कर देना चाहिए ताकि वो उसको सहूलत मुयसर हो। और ये जो 7 महीने हैं ये अजाब के काट ले गर्मी, तोबा। अच्छा मुझे बताएं मैं गलत बात कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ये सही कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा? क्योंकि इससे फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ते हैं, इससे आपकी तरक्की में रुकावट होती है, आपकी अपनी घर की तरक्की में रुकावट होती है, आपके घर में लड़ाइयाँ पड़ती हैं, मुल्क की तरक्की में रुकावट होती है, बच्चों की पढ़ाइयाँ अफेक्ट होती हैं। मतलब ये कोई ज़िंदगी है, ज़ोंबीज़, ठीक है। फिर लोगों ने बाहर तो जाना ही है ना, वेस्ट में, वो कहना जाके सुकून से, ठीक है, जैकेट पा के फिरी, यहाँ पे पसीने साफ ही करते 7 महीने गुजर जाते हैं। नूह सास की लड़ाइयाँ आदि इस वजह से होती हैं, मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ इस वजह से होती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे फजल करे और इस मुल्क में जो था ना हम लोग बेहतर ज़िंदगी गुजारने वाले बने, और अल्लाह ताला फजल चाहिए, और हुकूमत को भी अकल आए, शऊर आए, दया तो है कि इन चीज़ों को सस्ता करे। क्योंकि देखिए ना मेरी बात सुने, 4 साल पहले अगर एसी का रेट नए का 30,000 था तो अब 70,000 है। क्यों भाई? सस्ता होना चाहिए ना। मुल्क 25 करोड़ का बेचो आप सस्ते, और टैक्स भी हुकूमत ने इतने खुद के लगाए होते हैं, छोड़ दिया करो किसी चीज़ पर टैक्स। ये बेसिक नेसेसिटी, ये गर्मी का मौसम है, छड़ दो टैक्स दे देते, आवाम मर जाएगी लू लवा के, इधर रात को सो भी नहीं सकेगी, नींद भी नहीं होएगी। छड़ दो टैक्स, हर चीज़ टैक्स, सुपर बिस्कुट टैक्स ले लिया करो, कैंडी लैंड तो टैक्स ले लिया करो। तो बहरहाल ये बातें तो मैं तो नहीं ख़त्म करूँ क्योंकि गर्मी का बड़ी गर्मी भाई, मैं अब यहाँ से जा चाहता हूँ क्योंकि बड़ी गर्मी। मैं अब एसी वाले कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मुझे जो सा मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इस सहूलत मुयसर की, और सबके लिए आसानी पैदा करे। और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि मैंने ये बात की है, ये टॉपिक है, मसला है कि नहीं इस मुल्क का, ठीक है, गर्मी और उससे मसले का हल। तो बहरहाल शादियाँ टूटना, हाँ, जून जुलाई शादी ना करे, नहीं तो की है चिपका चिपकी है की। तो बहरहाल नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोग जाए तो अल्लाह ताला आप पे बहुत फजल करे, बहुत करम करे, आपको आसानियाँ पैदा करे। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दियो जो दिल करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।